हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और एक बार फिर से बात करने जा रहे हैं अनीता जी और बसंती जी के बारे में। जी हाँ, अनीता जी की और बसंती जी की कंट्रोवर्सी का तो आप सबको पता ही होगा। पर काफ़ी दिन से, जब से उनकी पंचायत हुई थी उसके बाद से उन लोगों के नॉर्मल ब्लॉग आ रहे थे। अनीता जी का भी नॉर्मल पीछे के ब्लॉग आ रहे थे और इसी तरह से बसंती जी भी कोई ऐसी बात नहीं कर रही थी जिससे कंट्रोवर्सी हो। पर उनकी सारी ऑडियंस जो जानना चाहती थी कि पंचायत में क्या हुआ, क्या फ़ैसला हुआ, तो उस पर कोई भी नहीं बोल रहा था। और दूसरा, अगर अनीता जी इतनी ही सच्ची थी तो उन्होंने पंचायत के फ़ैसले के बारे में बात क्यों नहीं की। काफ़ी लोग ये बात भी बार बार बोल रहे हैं कि पंचायत के फ़ैसले के बारे में किसी ने नहीं बोला, यानी कि दोनों ही फैमिली झूठ बोल रही थी। उधर से अनीता जी को भी काफ़ी यही ट्रोल किया गया और इसी तरह से बसंती जी को। पर फिर भी अनीता जी की तरफ से कोई जवाब नहीं आया और इसी तरह से बसंती भी कुछ भी नहीं बोल रही थी। पर अनीता जी की जैसे आदत हो चुकी है कि कुछ सब कुछ जैसे ही नॉर्मल लगता है, लोगों को ये लगता है कि चलो अब इन सब के बीच में सब कुछ ठीक हो गया, ये अपनी नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं। तो वही उनका कल एक ब्लॉग आया फिर से जिसमें उन्होंने कंट्रोवर्सी शुरू कर दी। जी हाँ, जैसे उन्होंने पहले भी वो अपनी नंदों को लेकर आई थी। अंजलि ने एक वीडियो बनाई थी जिसमें उसने अपनी सारी बुआ से बात की थी, तो उसी तरह से कल फिर से उनकी एक ननद को लाया गया ब्लॉग में और उस ननद ने बताया कि बाऊजी ने, और ये ननद वही है जब वो काफ़ी बीमार हुई थी तो सिर्फ बसंती ही ऐसी थी जो उसकी सेवा करने के लिए गई थी। यानी ज़रूरी नहीं है कि हर कोई आदमी पैसे से ही मदद करे। जो मोरल सपोर्ट दिया जाता है बीमारी के टाइम, सबसे बड़ी मदद तो वही होती है, क्योंकि पैसा तो हर कोई यूज कर सकता है अपनी बीमारी में, पर जो बंदा उसकी सेवा करने के लिए आता है वो उस एहसान को उसको कभी भूलना नहीं चाहिए। पर जो इनकी जो ननद है, जो कल वीडियो में आई, जो बार बार बोल रही थी कि बाऊजी ने पैसे लिए थे, बाऊजी ने पैसे लिए थे, और कब लिए, कैसे लिए, इसका कोई जिक्र नहीं। जबकि आप सब बोलते हैं, अनीता जी के मुंह से आपने सुना होगा कि बाऊजी के पास तो 10-10 लाख रुपए रहते हैं, तो फिर बाऊजी को ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी थी जो उसको अपनी बेटी से रुपए लेने पड़े। और दूसरा, कभी वो बोल रही थी कि भैया ने पैसे लिए थे, भैया ने पैसे लिए थे। तो भाई, जब तुम्हारे भैया ही नहीं रहे और जो तुम्हारी भाभी है वो इतने दुख के साथ अपने बच्चों को पाल रही है, उसके कर्जे उतार रही है, तो फिर तुम कहाँ से फैमिली वाले मेंबर्स हो जो उनसे कर्जा मांगने आ गए। तो बार बार अनीता जी ये चीज़ें क्यों करती है, जबकि उनको अच्छे से पता है कि पीछे भी उनको कितना हेट कमेंट्स आए थे इसी चीज़ के लिए। और अब फिर से जो कल से उन्होंने वीडियो बनाई है, जबकि सबको पता है कि दीपक जी कैसे थे, कितना ज़्यादा नशा करते थे और इसी उससे बाऊजी उनके साइड रहते थे और उनको जो मदद कर रहे हैं वो भी सिर्फ इसीलिए कि उसका बेटा काम का नहीं था और अब जो उनके बच्चे हैं वो भी गरीबी हालत में हैं। पर फिर भी, और बार बार जो बसंती जी को बोला, कुछ लोग बोल रहे हैं कि एफआईआर में जो नाम लिखाए गए वो लोग तो वहाँ पर थे भी नहीं, तो फिर उनके नाम क्यों लिखे। तो उनके लिए मैं बता दूं कि अनीता जी का कहना है कि वो बसंती को सलाह देते हैं कि ऐसे कंटेंट बनाओ, ऐसे कंटेंट बनाओ। तो ये बातें तो सरासर गलत हैं, क्योंकि बसंती अगर अपना कुछ काम कर रही है और उनको उसको सलाह दी जाती है, या फिर ऐसे वो बसंती जी अपने बाऊजी की सेवा दिखाकर जो भी करके अपना घर चला रही है, तो अनीता जी जो उस पर एफआईआर कराई और उन लोगों के भी नाम लिखाए, तो वो कहाँ तक ठीक है। और इस तरह से फिर जैसे ये अपनी नंदों को लेके आते हैं कंट्रोवर्सी क्रिएट करने के लिए, तो फिर ये सब चीज़ें भी ठीक नहीं है। तो और ना ही अनीता जी की फैमिली का ये पता है कि वो कहाँ है कहाँ नहीं, वो अपने पुराने ब्लॉग्स डाल रहे हैं। तो ये सब चीज़ें बसंती जी को इस हद तक परेशान करना दोबारा से, और फिर बोल दिया जाएगा कि जो भी किया सब बसंती ने किया।
तो आप सबका इस बारे में क्या कहना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जो अनीता जी अपनी दौरानी के पीछे पड़ी हुई हैं, क्या वो बातें सच हैं? तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।